हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और हम इस यूनिट का पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है और आज के सेशन में लेकर आई हूं मैं एक टॉपिक दैट इज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। राइट बेटा, तो हमने देखा था कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए का हमने आइसोलेशन किया, डीएनए को हमने स्पूलिंग की मदद से आखिरी में निकाल लिया। अब वो डीएनए जो हमें मिला उसके हमें क्या बनाने हैं बताइए, फ्रेगमेंट्स बनाने, और उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। राइट, तो चलिए हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। उससे पहले जल्दी जल्दी सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। राइट, अब देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके, डाइजेशन are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimal condition for that specific enzyme। इनका कहना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या करता है, प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है। राइट, क्या करता है, कट करता है, उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स क्रिएट करता है। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही डीएनए को कट करता है। अब देखिए, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फंक्शन के बाद क्या मिले हमें, फ्रेगमेंट्स मिले डीएनए के। अब इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमें सेपरेट करना है। अब सेपरेट किसकी मदद से करेंगे हम, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। मैं ऑलरेडी एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा चुकी हूं, बट यहां हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। राइट बेटा, चलिए बेटा प्लीज थोड़ा सा समझिएगा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिनों से आपको पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ, बट बीच बीच में खांसी आ जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। राइट, चलिए, मुझे पता है मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो समझते हैं मेरी प्रॉब्लम को अभी। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ब्लैंक स्लाइड पर चलते हैं। चलिए बेटा, ब्लैंक स्लाइड पर। तो हमने क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था, स्पूलिंग की थी। हमने क्या किया था, यहाँ पर डीएनए को प्रेसिपिटेट किया था और हमने क्या करा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए किया, जिसे हमने स्पूलिंग कही। अब स्पूलिंग हुई मतलब डीएनए को मैंने निकाल लिया बाहर। अब डीएनए को निकालने के बाद, राइट, डीएनए को निकालने के बाद मुझे क्या मिला बेटा, ये डीएनए मिला। जैसे कि मैं बात करूं, अभी मैं बात कर रही हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं बेटा, इन्हें हम और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। राइट, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। ओके, अब देखिए बेटा, ये मॉलिक्यूलर सीजर जो है क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर जो है, मैं डीएनए को क्या बना रही हूँ, स्ट्रेट बना रही हूँ। स्ट्रेट नहीं होता, आपको भी पता है, बट चलो ठीक है, स्ट्रेट नहीं तो ऐसे ही बना ले, नहीं तो बच्चे बोलेंगे मैम डीएनए स्ट्रेट कब से होने लगा। राइट, कैसा होता है डीएनए, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया किसके, डीएनए का। ये 5' एंड है,
राइट, तो ये 3 डैश एंड हो गया, ये 5 डैश एंड है, तो ये 3 डैश एंड हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां पर इंट्रोड्यूस किया रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को। किसको? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को। तो यहां पर आया रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। यहां पर एंजाइम आया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बेटा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इसके काफी ज्यादा क्या क्या बना देगा, फ्रेगमेंट्स, राइट। तो यहां पर जैसे कि मैं बात करूं, मैंने ऊपर लिखा ही है मॉलिक्यूलर सीजर, राइट। मैंने क्या लिखा है ऊपर, मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं बेटा, आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट्स। तो अब मैं सीधे सीधे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना लूं क्या? तो मुझे यहां पर डीएनए के क्या मिल गए, फ्रेगमेंट्स मिल गए। क्या मिल गए? डीएनए के ये मिल गए मुझे डीएनए के फ्रेगमेंट्स, राइट। जैसे कि मैं बात करूं, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, तो ये 5 डैश है, राइट। ये क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ओके। तो मुझे यहां पर क्या मिल गया, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये क्या है बेटा? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए है। ये है फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट हो गए। पहले हमने निकाल लिया था, ये हमारी दूसरी स्टेप हो गई। पहले हमने आइसोलेशन किया था, राइट। पहले हमने आइसोलेशन किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फंक्शन है वो हमारी दूसरी स्पेसिफिक स्टेप है, राइट। चलिए, अब क्या होगा बेटा, इसके बाद होगा हम सेपरेट करेंगे किसको, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। किसकी मदद से? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा, मतलब थर्ड सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो हमारी है वो क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारी थर्ड स्टेप जो है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हमारे पास थे डीएनए के फ्रेगमेंट्स। क्या थे? डीएनए के फ्रेगमेंट्स। तो हमने क्या किया बेटा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या कर लिया, यहां पर क्रिएट किया। तो ये मेरे पास क्या है, ये क्या है मेरे पास, जल्दी बताइए। राइट, चलिए, ओके। ये हमारा या कि ये क्या हमारी प्लेट है, ये क्या है, प्लेट। और यहां पर हमें पता है कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, राइट, क्या फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसे होते हैं ये?
नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। तो यहाँ पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होते हैं बेल, यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बेल। कैसे बेल होते हैं, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये क्या है, या मैं यहां पर बना दूं, इन बेल में मैंने क्या डाल दिया, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डाल दिया, राइट। इन बेल में, इन कुएं में मैंने क्या किया, इस जेल को एक प्लेट पे फैला लिया पूरा, राइट। ये कौन सी जेल है, ये है एगरोस जेल। ये कौन सी जेल है बेटा, ये जेल जो आपको दिख रही है ये कौन सी जेल है, एगरोस जेल है। आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये कौन सी जेल है, एगरोस जेल है, जिससे एक्सट्रैक्ट किया गया है। इससे हमने क्या बनाया, मीडियम बनाया है। क्या बनाया, मीडियम। और इससे हमने एक्सट्रैक्ट किया गया कहाँ से, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड एल्गी। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, रेड एल्गी। और हम क्या बोल सकते हैं, सी बीड और सी बीड, राइट। चलिए इतना समझ में आया। यहां पर क्या है बेटा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स है। ये क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स है। ये क्या दिख रहे हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स। ये आपको दिख रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट। ये व्हाइट वाला क्या है, बेल। बेल का मतलब कुआ, राइट। ये क्या दिख रहे हैं आपको, बेल्स दिख रहे हैं, है ना। और इसके अंदर क्या है, फ्रेगमेंट्स है। ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है। ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स, राइट। ये क्या है बेटा, डीएनए फ्रेगमेंट्स है। ओके, ये क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट। इतना समझ में आया। अब हमें पता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट जो है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये ऑलरेडी मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, बट जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमें पता है कि एनायन जो है, ए से एनायन और ए से एनोड, राइट। एनायन जो है किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। सी से कैटायन, सी से कैथोड, सी से कैटायन सी से कैथोड, राइट। अब देखिए मुझे बताओ, यहां पर मैंने किसको रखा हुआ है, फ्रेगमेंट्स रखे डीएनए के। और अगर मैंने यहां पर डीएनए के फ्रेगमेंट दिए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां पर डीएनए किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है मतलब एनायन है, और ये एनोड की तरफ मूव करेगा। तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, जल्दी बताइए, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कैथोड, ठीक है। तो सी से कैथोड, सी से कैटायन। तो कैथोड कैसी होगी बताइए, पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड कैसी होती है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। तो बच्चे सोचेंगे कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, तो कैथोड भी पॉजिटिवली चार्ज। नहीं, कैटायन कैथोड की तरफ जा रहा है, मतलब ये अपोजिट होंगे चार्ज में। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। वहीं पर ए से एनायन, एनायन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और ये एनोड की तरफ जा रहा है तो एनोड कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज, राइट बेटा, क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां पर मुझे बताइए, मुझे इन फ्रेगमेंट्स को इधर भगाना है, तो मुझे इधर कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा, इसी के जैसा या इसी के अपोजिट। डीएनए का फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां मुझे नेगेटिव चार्ज लाना है या पॉजिटिव चार्ज लाना है,
जल्दी बताइए, मुझे नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, तभी सेम चार्ज रिपेल करते हैं। सेम चार्ज रिपेल करते हैं कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं फिजिक्स में? तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं, मतलब यहाँ पर डीएनए की फ्रेगमेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रोड लगाऊंगी वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगाऊंगी। तो ये मेरी इलेक्ट्रोड है ये मेरी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज, राइट। इन फ्रेगमेंट को उधर इधर भगाना है, इधर भगाना है, तो यहां पर मैं क्या लाऊंगी? पॉजिटिव चार्ज। क्या लाऊंगी बेटा, जल्दी बताइए? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां मैं लेकर आई हूं पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एनोड कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये क्या है? एनोड है, और ये क्या है? कैथोड है, राइट बेटा? इतना क्लियर है या नहीं? अब देखिए यहां पर ये डीएनए के फ्रेगमेंट जो है ये दौड़ लगाएंगे, ठीक है, अपोजिट चार्ज की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ये एनोड और कैथोड जो है बेटा, ये दोनों की दोनों किससे जुड़े हुए? बताइए, पावर सप्लाई से। यहां पर ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं? पावर सप्लाई से। ये हमारे पास क्या है? पावर सप्लाई ये क्या है हमारे पास? पावर सप्लाई है। तो दोनों किससे जुड़े हुए हैं? पावर सप्लाई से। दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं? पावर सप्लाई से, राइट। तो ये है हमारा पावर सप्लाई। ओके, जुड़े हुए हैं। चलिए अब होगा क्या? यहां पर बेटा ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है ये मूव करेंगे, तो सबसे छोटा फ्रेगमेंट जो होगा डीएनए का वो सबसे आगे होगा। हम दूसरा कलर ले लेते हैं, आई थिंक ये इस पे दिख रहा है क्या? पक्का हम रेड कलर ऑरेंज कलर ले लेते हैं, क्योंकि हमें आखिरी में ऑरेंज कलर ही यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो है जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतने ही आगे होगा, राइट। जितना छोटा फ्रेगमेंट उतने ही आगे, जितना बड़ा फ्रेगमेंट उतने ही पीछे। ठीक है, तो ये क्या है? डीएनए के फ्रेगमेंट्स है। अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको ऐसे नहीं दिखते, राइट। हमें क्या डालना पड़ेगा इसमें? बताइए, हमें इसमें डालना पड़ेगा इथीडियम ब्रोमाइड। इसमें मैंने डाला इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड जब मैंने इस पे डाला तो इसकी स्टेनिंग हो गई, राइट। मतलब मैंने इसकी स्टेनिंग करी, डीएनए की फ्रेगमेंट की स्टेनिंग करी, किससे? इथीडियम ब्रोमाइड से। और फिर मैंने इस पर यूज किया किसका? लाइट का। किसका यूज किया? लाइट का। तो मैंने फिर इस पे मारी लाइट। फिर बेटा मैंने यहां पर क्या यूज किया? लाइट यूज किया, राइट। मैंने क्या यूज किया? लाइट यूज किया। तो यहां पर मैंने इस पर लाइट यूज किया, राइट। तो मैंने यहां क्या यूज किया है? लाइट। ओके, कौन सी? यूवी रेज यूज की है। क्या यूज की है? यूवी रेज, राइट। तो ये क्या है? यूवी रेज, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा? यहां पर जब यूवी रेस इस पर पड़ी, कब पड़ी? इथीडियम ब्रोमाइड के डालने के बाद। तो यहां पर क्या रिलीज हुआ? ब्राइट ऑरेंज कलर, राइट। तो यहां पर हमें ब्राइट ऑरेंज कलर आफ्टर स्टेनिंग विथ इथीडियम ब्रोमाइड ठीक है, हम क्या करते हैं? यूवी रेस को पास करते हैं। किसको? यूवी रेस को हम क्या करते हैं? और जब यूवी रेस को पास करते हैं तो क्या दिखता है?
ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये अब ये वाला जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ये कैसे कलर के दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के विजिबल होंगे, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई थर्ड स्टेप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए, इन्हें हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, एक्सट्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, एक्सट्रैक्शन, ये अलग से है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए fragments from the gel is known as, is called इल्यूजन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इल्यूजन, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इल्यूजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो अभी हमें क्या मिल गए हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए। क्या मिल गए, जल्दी बताइए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए, राइट। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, चलिए, तो भाई यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब होता क्या है इस प्रोसेस में, क्या होता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, हमें इतने सारे फ्रेगमेंट मिले, क्या सारे फ्रेगमेंट जो थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इतने सारे फ्रेगमेंट्स मिले मुझे, राइट। एक मिनट, कहाँ गया वो, ये वाला ना, हाँ, इतने सारे फ्रेगमेंट्स मिले, बट मेरा जो फ्रेगमेंट था ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। ये फ्रेगमेंट मेरा क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं समझा रही हूं बस यहाँ, राइट। ये मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनाऊंगी, बहुत सारी क्या बनाऊंगी, कॉपीज बनाऊंगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पर, हम क्या करेंगे, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनाएंगे। तो हम फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। कौन सी स्टेप की तरफ, फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, मैंने अपना डीएनए निकाल लिया, ये मेरा था फ्रेगमेंट, डीएनए का फ्रेगमेंट, ये है मेरा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। और ये डीएनए का वो फ्रेगमेंट है जिसमें मेरा क्या है, डिजायर्ड जीन है, क्या है, डिजायर्ड जीन, राइट। तो यहाँ पर मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या मैं बात करूँ डिजायर्ड जीन है, या क्या मैं बोलूँ, डिजायर्ड जीन है यहाँ पर, राइट। क्या है, डिजायर्ड जीन। इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब होगा क्या बेटा, अब मैं पीसीआर की मदद से इस एक फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, जैसे कि मैं बात करूं, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो इसका ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, और ये 3' एंड है, तो ये क्या है, 5' एंड। ओके, चलिए, अब क्या करना है, मुझे पहली प्रोसेस करनी है इसके अंदर मेरे को कौन सी प्रोसेस करनी है, पहली प्रोसेस करनी है, दैट इज डीनेचुरेशन। तो पहली प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं बेटा, डीनेचुरेशन में ये 2 स्ट्रैंड दिख रही है डीएनए की, इनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब
इन दो स्ट्रैंड के बीच में, इन दो स्ट्रैंड के बेस पेयर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे हमें ब्रेक करना है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, डीनेचुरेशन, और ये स्टेप जो है 94 डिग्री सेल्सियस पर होती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 94 डिग्री सेल्सियस पर। यहां हम क्या करते हैं डीनेचुरेशन में, डीनेचुरेशन में हमने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया है। हमने यहां क्या किया, टेम्परेचर जो है उसे क्या किया है, इंक्रीज किया है। और ये इंक्रीज टेम्परेचर जो है बेटा, ये क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया। मैं करके दिखाती हूं यहां पर। ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 3' एंड है, और ये 5' एंड है, राइट। तो हमने क्या किया, यहां पर ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन बॉन्ड को। यहां पर हमने सेपरेट कर दिया किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए की जो दो स्ट्रैंड है उनको क्या कर दिया बेटा, सेपरेट कर दिया है। क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? तो डीनेचुरेशन में सिर्फ क्या किया हमने, डीनेचुरेशन पे कितना टेम्परेचर होता है, याद रखना है 94 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। अब हमें दो स्ट्रैंड मिल गई, किसकी, डीएनए की, किसकी, डीएनए की दो स्ट्रैंड मिल गई। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो होता है एनीलिंग। क्या होती है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो होगी एनीलिंग, राइट। ये जो प्रोसेस है, एनीलिंग प्रोसेस जो है, ये कितने टेम्परेचर पे होती है बेटा, ये होती है आपकी 50 to 68 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर, 50 to 68 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर बेटा हमें डीएनए की जो दो स्ट्रैंड मिली, एक स्ट्रैंड ये मिली, राइट, ये 5' एंड था इसका, ये 3' एंड था, और यहां पर ऐसे क्या थे, जुड़े हुए थे। दूसरा ये है, दूसरी स्ट्रैंड ये है, ये क्या था, 3' एंड था, और ये था 5' एंड। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है बेटा, उसकी कुछ क्या होती है, उसकी डिमांड्स होती है। क्या होती है उसकी, कुछ डिमांड्स होती है। वो बोलता है कि मैं जो है 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करूंगा। मतलब मैं जो नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगा वो 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ जोड़ूंगा, राइट। दूसरा उसका ये था कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड, राइट। तभी मैं क्या करूंगा, पॉलीमराइजेशन करूंगा। मतलब जहां से मैं पॉलीमराइज करूंगा, पहले मुझे, आप वो मम्मी क्या करती है, मम्मी सर्दी का टाइम आ रहा है तो मम्मी क्या स्वेटर्स बना रही होंगी, है ना, स्वेटर्स बनाती हूँ एक्सक्यूज मी, ऊन से स्वेटर बनाती हैं। तो मम्मी बोलती तुम भी ट्राई करो, राइट, या कुछ मम्मी कर रही है तो आपसे बोला ट्राई करो, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं मम्मी थोड़ी सी पहले बनाकर दे दो, हमें बनाकर दे दो, हम आगे चलाते जाएंगे, है ना। फिर ये वही वाली बात, मम्मी आप सब्जी में झोंका लगा दो, हम उसको क्या कर लेंगे, घुमा देंगे। तो वही वाली बात हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, जो डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है उसको फिल करने के लिए उसकी दो रिक्वायरमेंट थी कि स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी डबल स्ट्रैंडेड, और मैं पॉलीमराइज करूंगा हमेशा 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन, राइट। तो यहां पर इसका ये 5 डायरेक्शन है, तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी उसका ये 3 डायरेक्शन होगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर इस जगह पर क्या होता है, डीएनए प्राइमर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, डीएनए प्राइमर। ये जुड़ा है हमारा डीएनए प्राइमर। कहां जुड़ता है डीएनए प्राइमर, अगर हम टेम्पलेट एक्सक्यूज मी,
ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देखें तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की 3 डैश एंड पर क्या जुड़ता है? प्राइमर। या जो नई स्ट्रैंड की यहाँ पर देखें तो नई स्ट्रैंड के 5 डैश एंड पर क्या जुड़ता है? प्राइमर। कौन सा प्राइमर? डीएनए प्राइमर। तो यहाँ पर भी क्या जुड़ा? ये डीएनए प्राइमर। अब यहां पर टेम्परेचर मैंने 94 से 52 68 कर दिया। ये क्यों किया? ऐसा क्यों किया बेटा मैंने? टेम्परेचर कम क्यों किया? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। टेम्परेचर डिक्रीज किया मैंने, यहां क्या किया है? टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज किया है। और ये टेम्परेचर डिक्रीज क्यों किया है जल्दी बताइए? टू फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ प्राइमर। प्राइमर को जोड़ने के लिए, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए प्राइमर, राइट। तो डीएनए प्राइमर को जोड़ने के लिए हमने क्या किया है? टेम्परेचर को कम किया है। तो ये हो गई 2 स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? तो यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहीं पर पीसीआर की थर्ड प्रोसेस का हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। चलो ऐड कर लेती हूँ पेज, है ना। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस मतलब थर्ड प्रोसेस है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। और क्या कहते हैं हम इसे? पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहां पर पॉलीमराइजेशन हो रहा है। क्या होता है बेटा इसमें? देखिए बताते हैं। यहां पर जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो कितना होता है? 72 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 72 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर इस पॉलीमराइजेशन के लिए, राइट, पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? पॉलीमरेज, राइट। तो यहां पर फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन? डीएनए पॉलीमरेज, राइट। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए हमें। और कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? जो कि हीट स्टेबल हो। क्या हो? ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि क्या हो? हीट स्टेबल हो, क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्परेचर कितना लिया है? 72 डिग्री, राइट। तो हमें कैसा एंजाइम चाहिए? हीट स्टेबल पॉलीमरेज चाहिए। क्या चाहिए? हीट स्टेबल पॉलीमरेज चाहिए। तो ये कैसा होना चाहिए बेटा? हीट स्टेबल होना चाहिए, राइट। और मैंने पढ़ाया था आपको आर्कीबैक्टीरिया, राइट। कहाँ पर? किंगडम मोनेरा में। तो जब मैंने आपको आर्कीबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में पढ़ाया था, क्लास 11th में, 12th में नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि एक्सट्रीम कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? आर्कीबैक्टीरिया दिखने को मिल जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज को कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? तो हम क्या करेंगे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया? डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होगा?
और दूसरा कौन सा होगा? पहला डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या होगा आपका? टैग पॉलीमरेज। क्या होगा? टैग पॉलीमरेज। तो पहला डीएनए पॉलीमरेज है टैग पॉलीमरेज। इसे कहां से ऑब्टेन किया गया? ठीक है, टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्विटिकस। थर्मस एक्विटिकस। राइट, कहां से ऑब्टेन किया गया? थर्मस एक्विटिकस से क्या किया गया बेटा? ऑब्टेन किया गया। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? जल्दी बताइए। टैग पॉलीमरेज। और ये टैग पॉलीमरेज जो है ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? स्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर पे ये क्या कर सकता है? पॉलीमराइज कर सकता है। क्या कर सकता है? पॉलीमराइज। दूसरा जो है हमारा वो क्या होगा बेटा? यही कलर है ना? दूसरा कौन सा होगा हमारा? जल्दी बताइए। दूसरा हमारा है फ्लू पॉलीमरेज। इसे कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कहां से ऑब्टेन किया जाता है? इसे ऑब्टेन किया जाता है पायरोकोकस। कहां से? ऑब्टेन फ्रॉम पायरोकोकस किससे किया जाता है? पायरोकोकस फ्यूरियोसस। राइट, किससे किया जाता है? पायरोकोकस फ्यूरियोसस। इतना क्लियर है? यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? अब होगा क्या? जैसे कि हमने देखा था बेटा, हमने डीएनए की स्ट्रैंड ली थी। ये क्या ली थी? डीएनए की स्ट्रैंड ली थी। ये हमने डीएनए की स्ट्रैंड ली थी 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। राइट, और हमने यहां पर 3 डायरेक्शन पे क्या लगाया था? प्राइमर लगाया था। राइट, यहां प्राइमर लगाया था। दूसरा हमने लिया था एक ये स्ट्रैंड, तो उसकी ये 3 डायरेक्शन थी और ये 5 डायरेक्शन थी। और यहां पर भी एक प्राइमर लगा था। कौन सा प्राइमर था बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा यहां पर बेटा? ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। तो ये 3' एंड हो गया और ये 5' एंड हो गया। सेम यहां पर भी होगा। राइट, सेम यहां पर भी होगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन। तो ये कौन सा होगा बताइए? 5' एंड और ये क्या होगा? 3' एंड। राइट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। राइट बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन। तो ये क्या हुआ है यहां पर? पॉलीमराइजेशन या और एक्सटेंशन। अब बेटा अगर आपको डीएनए के नंबर चाहिए, राइट, डीएनए की कॉपी चाहिए, तो एक क्वेश्चन बनता है कि कितने हम पीसीआर कराएं जिससे हमें कितनी नंबर ऑफ कॉपीज मिलती है। तो उसका एक फॉर्मूला है। राइट, अगर आपको नंबर ऑफ डीएनए निकालना है, राइट, तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डीएनए इक्वल्स टू 2 की पावर n। नंबर ऑफ डीएनए इक्वल्स टू 2 की पावर n। और n का मतलब यहां पर क्या है? n का मतलब क्या है बेटा? यहां पर नंबर ऑफ पीसीआर। नंबर ऑफ पीसीआर है ना? क्या है? नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स या पीसीआर। राइट, तो नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल जो है वो क्या बताती है कि आपको कितने डीएनए के क्या मिलेंगे? जल्दी बताइए,
कितने डीएनए के आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, कितने डीएनए आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं, राइट। चलिए, तो एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आप 2 की पावर 30, राइट, या मैं ऐसे बात करूं कि अगर हम बात करें पीसीआर साइकिल जो है कितनी है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल जो है वो 30 है, कितनी है 30, राइट। नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल कितनी है 30, तो नंबर ऑफ डीएनए कितना निकलेगा 2 की पावर 30, कितनी 2 की पावर 30, और 2 की पावर 30 आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। क्या मिलेगी 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, राइट। तो डीएनए की कितनी कॉपी मिलेगी आपको 1 बिलियन, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? तो यहाँ पर हमारा पीसीआर खत्म होता है। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो बेटा जल्दी जल्दी बिना किसी देरी के फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। इन्होंने कहा है कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बिल्कुल हमें पता है, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने बात करी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो मैंने बताया था ना, नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, एनायन होता है, ए से एनायन, ए से एनोड। तो एनायन किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। और यही प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, वेक्टर डीएनए के लिए भी करेंगे। ऊपर वाली प्रोसेस अगर हम देखें तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए की, सेम हम किसके लिए करेंगे, जल्दी बताइए, वेक्टर डीएनए के लिए भी। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। तो यहाँ पर बेटा जो डीएनए की ज्वाइनिंग होती है वो सेवरल प्रोसेस इन्वॉल्व करती है। इसमें सेवरल प्रोसेसेस जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वेल्स हैं जिसमें हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड लगा दी। यहाँ पर क्या लगी है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड, राइट। और यहाँ पर लगी है कैथोड। तो यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट मूव कर रहे हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, सबसे आगे है, सबसे लार्जेस्ट फ्रेगमेंट सबसे पीछे है। और इसे हम ऐसा जो बैंड मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ डीएनए। ये ऐसे नहीं दिखेगा, पहले हमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी, किसके थ्रू, इथीडियम ब्रोमाइड के थ्रू। फिर हमें इस पर लाइट मारनी पड़ेगी, कौन सी लाइट, विजिबल लाइट, यूवी रेज, राइट। तब जाकर हमें ब्राइट रेड कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर के क्या दिखेंगे, बैंड्स दिखेंगे, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए आगे, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए, अभी हमने क्या कर दिया, सोर्स डीएनए को कट किया है, ओके। as well as the vector DNA with specific restriction enzyme, the cut out genes of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वेक्टर का जो डीएनए था, उनको हमने क्या करा, मिक्स किया, उसमें डाल दिया लाइगेज एंजाइम को। तो लाइगेज एंजाइम उठाकर वो फ्रेगमेंट डीएनए का जो कि क्या है उस वेक्टर में फिट होने वाला है उसको जाकर जोड़ देगा, राइट। जैसे कि आपने वो पजल आता है ना, पूरा एक घर वर बनाने वाला, जिसमें आप बॉक्सेस को फिट करते हो, एक प्रॉपर शेप के बॉक्सेस होते हैं। तो वैसे ही लाइगेज क्या करता है, वेक्टर को देखता है और उस वेक्टर में क्या कर देता है, उसी के स्पेसिफिक जो साइज और शेप का फ्रेगमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, उसको उठा के जोड़ देता है। कहाँ पर, जल्दी बताइए, वहां पर जोड़ेगा जहां पर हमें क्या करना है, इस वेक्टर में उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करना है। और ये कहाँ पर होता है, सिलेक्टेबल मार्कर में रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहां पर जाकर लाइगेट होता है या फिट होता है, राइट। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़े, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब हमें एम्प्लीफाई करना है, हमें बहुत सारा
क्या चाहिए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, हमें बहुत नंबर में चाहिए, तो हम किसकी मदद से, पीसीआर की मदद से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिएक्शंस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। ये कहाँ पर बनाते हैं हम, कहाँ बनाएंगे जल्दी बताइए, लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में, यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। हम यहाँ पर 2 टाइप के प्राइमर यूज करते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotide that are complementary to region of DNA, राइट। तो हमने प्राइमर का यूज किया जो कि क्या था, कॉम्प्लीमेंटरी था हमारे डीएनए की जो स्ट्रैंड थी, टेम्पलेट स्ट्रैंड थे उसके, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और क्या यूज किया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, क्या हमने यही किया था? चलिए बेटा, इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े। अब देखिए, द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा, द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर्स यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड इन द रिएक्शन and the genomic DNA as a template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. It means 1 billion copies of DNA are made. अभी मैंने बताई थी, तो अगर आपको 1 बिलियन कॉपी बनानी है डीएनए की तो आपको कितनी पीसीआर करानी पड़ेगी, कितनी पीसीआर साइकिल करानी पड़ेगी, 30 पीसीआर साइकिल, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, आगे बढ़े। अब देखिए, सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। बेटा ये एम्प्लीफिकेशन जो है, पॉलीमराइजेशन जो है, ये हम किसकी मदद से कर पाते हैं, बताइए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। और इन डीएनए पॉलीमरेज को हमने कहाँ से आइसोलेट किया है, बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया, थर्मो एक्वेटिकस, विच रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड, राइट। तो हमने डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पे किया था, जल्दी बताइए। हमने डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पर किया था। तो इस टेम्परेचर पे भी वो जो पॉलीमरेज है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। हमें एक ऐसा क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, आर्की बैक्टीरिया से, या हम बात करें थर्मो एक्वेटिकस से, राइट। फिर द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट ऑफ if desired can now be used to ligate with vector further cloning, right। तो अब हमें क्या करना है बेटा, जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट है डीएनए के उसको लाइगेट करना है किसके साथ, वेक्टर के साथ। मैम, लाइगेट करने से पहले हमने यहाँ पर पीसीआर की मदद क्यों ली? अब सिंपल सी बात है बेटा, मेरे पास एक फ्रेगमेंट है, अगर वो फ्रेगमेंट खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो मुझे सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, आइसोलेशन की प्रोसेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट्स बनाने की, फिर जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस की, इतनी सारी प्रोसेसेस करनी पड़ेगी फिर से। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, पहले उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, जिससे हम श्योर हो जाएं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा ही, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, ये हमने क्या किया है, देखिए, रीजन ऑफ एम्प्लीफाइड, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने ले लिया, इसको हीट किया 94 डिग्री सेल्सियस पर, तो मुझे डीनेचुरेशन मिला, मतलब 2 स्ट्रैंड मिली डीएनए की, है ना। और ये दोनों स्ट्रैंड कैसे मिली, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए इनके बीच के। और फिर मैंने क्या किया, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पर मैंने क्या जोड़ा है, डीएनए प्राइमर। क्या जोड़ा, डीएनए प्राइमर। यहाँ पर भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे मैंने डीएनए प्राइमर जोड़ा, राइट। इसको हम एनीलिंक कहते हैं। उसके बाद डीएनए प्राइमेज जैसे कि थर्मस एक्वेटिकस से हमने टैग पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया है, उसकी मदद से हमने यहाँ पर पॉलीमराइजेशन किया और हमें क्या मिल गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया। तो एक डीएनए से हमें कितना मिला, 2 डीएनए मिला। एक डीएनए से कितना मिला 2 डीएनए मिला। तो हमने 30 साइकिल जब करी ना, तो हमें 30 साइकिल से कितने 1 बिलियन टाइम्स जो है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हुआ, मतलब 1 बिलियन डीएनए की कॉपी मिलेगी जब हम 30 पीसीआर साइकिल को रन करेंगे, राइट। इतना ही बताया था कि मैंने,
जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्या करना है बेटा? हमने क्या करना है? पहले हमने बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना के छोड़ देंगे क्या? नहीं, इसको हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल में। जहां पर हमें इसे पहुंचाना है वहां पर हम इसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा? इंसर्शन करा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इनटू द होस्ट सेल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसे एनिमल जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उससे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। तो हम होस्ट को क्या कहेंगे? होस्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। इस होस्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। देयर आर सेवरल मेथड्स, यहां पर बहुत सारी मेथड है। किसका? इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेट डीएनए टू द रेसिपिएंट सेल। क्या भाई? जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको रेसिपिएंट सेल में भेजने का, इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे क्या है बताइए? मेथड्स है। जैसे कि हमने बात करी कौन कौन सी मेथड है? देखिए, रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग दैम कॉम्पिटेंट, हमने रेसिपिएंट सेल को कॉम्पिटेंट बनाया था। पहले हमने उसको आइस से ट्रीट किया, फिर उसे हीट किया कितनी 42 डिग्री सेल्सियस पर, फिर आइस से ट्रीट किया, फिर हमने क्या किया था बताइए? जो हमारे बाइवेलेंट जो थे कैटायन, राइट, कौन सा? कैल्शियम, उसकी मदद से हमने क्या किया? उसके वॉल में, सेल वॉल में पोर्स बना दिए, जिससे क्या करे? वो हमारे जो डीएनए है उसको एक्सेप्ट कर पाए, राइट। receives take up DNA present in its surrounding। तो जल्दी से बेटा बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, so if a recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic, right? If recombinant DNA bearing gene फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल एम्फिसिलिन। भाई हमने जो जीन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया, उसमें जो जीन फिट किया था वो जीन किसका था बताइए? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा था वो क्या था? रेजिस्टेंट के लिए। किसके? एंटीबायोटिक के लिए, रेजिस्टेंट के लिए वो जीन था। इस ट्रांसफर इनटू ई कोलाई सेल, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। तो ई कोलाई में क्या नहीं होता? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। और अब हमने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल मतलब ई कोलाई में। तो अब उसमें क्या आ गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया, और वो होस्ट सेल जो है वो क्या बन गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल बन गया, राइट। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, if we spread transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformant will grow, untransformed recipient will die। उनका कहना है if spread the transformed cell on agar plates, right? अब हमने ट्रांसफॉर्मेंट जो बनाए, अगर उसको मैं किस में डालूंगी? अगार प्लेट में डालूंगी जिसमें एम्फिसिलिन होगा। अब इस बैक्टीरिया के पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, राइट, जीन था तो ये ग्रो कर जाएगा। जीन अगर ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है तो ये उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेचुरली इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था। अब कंफ्यूज मत होना, है ना, कि मैम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो हम इसी बेसिस पर निकालते थे कि भाई अगर वो उसमें ग्रो कर पा रहा है मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। सुनो, यहां पर हमने ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट बनाया है कि जिसमें हम क्या डाल पाए? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल पाए। तो सिंपल सी बात है, पहले नहीं था तो पहले वो एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक में ग्रो नहीं करेगा, अब उसके पास है तो वो ग्रो कर जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि अगर वो ग्रो कर पा रहा है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए, यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बोल रहे हैं, सिंस ड्यू टू एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सिलेक्ट अ ट्रांसफॉर्मेंट सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फिसिलिन। सिंपल सी बात है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है कि भाई अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा तो वो क्या कर पाएगा, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो कर पाएगा। इससे हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट। द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर। तो इस केस में हम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को क्या बोलेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर। पहले हमने क्या देखा था कि जो PVR 322 प्लाज्मिड था बेटा, उसमें 2 एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थे, टेट्रासाइक्लिन और हमारा एम्फिसिलिन, राइट। अगर वहां से हमने उसे हटाया, कोई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया, तो हम जहां से हटा रहे हैं, जैसे कि मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटाया और अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उस प्लाज्मिड को डाला तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उसकी इनएक्टिवेशन से हमें पता चला था कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ, राइट। वहां पर हमने ये देखा था रिकॉम्बिनेंट हुआ या नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ। चलिए, बट यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बता रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि रिकॉम्बिनेंट को हम इनएक्टिव जीन से पहचानते हैं और एक्टिव जीन को हम ट्रांसफॉर्मेंट से पहचानते हैं, राइट। एक्टिव जीन की मदद से हम ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानते हैं और इनएक्टिव जीन की मदद से हम रिकॉम्बिनेंट को पहचानते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव जीन कौन हो गया, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहा है, राइट। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ जाते हैं हमारी नेक्स्ट मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमर्स आर यूटिलाइज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमने अभी पीसीआर पढ़ा, पीसीआर में कौन सा प्राइमर यूज होता है, जल्दी बताइए। पीसीआर जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इसमें कौन सा प्राइमर यूज होता है। मैंने एनीलिंग प्रोसेस पढ़ाई थी, पहला पढ़ाया था डीनेचुरेशन, दूसरा पढ़ाया था एनीलिंग, तीसरा पढ़ाया था पॉलीमराइजेशन एंड उससे और क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताइए, एक्सटेंशन। तो जो सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप थी हमारी पीसीआर की, जिसे हम एनीलिंग बोल रहे हैं, उसमें हमने प्राइमर को फिट किया था, राइट। हमने क्या किया था, प्राइमर को फिट। मैंने आपको बोला था कि ये 2 डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 3' एंड है, तो ये 5' एंड है, राइट। और मैंने बताया था कि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो पॉलीमराइज करता है 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन, मतलब वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, इस पर हम किसको लगाते हैं, प्राइमर को लगाते हैं। कौन सी डायरेक्शन में, टेम्पलेट स्ट्रैंड की 3 डायरेक्शन पर क्या लगाते हैं, हम प्राइमर को लगाते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की 3 डायरेक्शन पे हम किसको लगाते हैं, प्राइमर को लगाते हैं। ये प्राइमर कैसा होता है, ये प्राइमर कैसा होता है, जल्दी बताइए। तो ये प्राइमर कैसा है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड है ना, कैसा सिंगल स्ट्रैंड है, तो ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात करें 6 to 15 जो बेस पेयर है उनका सीक्वेंस है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए बेटा, डबल स्ट्रैंडेड हम नहीं लगाते, डबल स्ट्रैंडेड लगाएंगे तो हम इस पे कैसे इसको रीड करेंगे। ये हमारा प्राइमर जो होता है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंटरी होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया, राइट। यहाँ पर भी इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करी है, हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज नहीं करते, हम यहाँ पर डीएनए को क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए, डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हम आरएनए का यूज नहीं करते, आरएनए प्राइमर का यूज नहीं करते, हम डीएनए प्राइमर का यूज करते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, व्हाट टेम्परेचर कॉजेज द डीएनए डबल हेलिक्स टू डीनेचर। तो पहली स्टेप हमने पढ़ी थी पीसीआर की फर्स्ट स्टेप थी डीनेचुरेशन, राइट। क्या थी, डीनेचुरेशन। दूसरी स्टेप थी हमारी
एनीलिंग। थर्ड स्टेप थी एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। क्या थी? एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। तो डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं बेटा? डीनेचुरेशन में क्या करते हैं? हम ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। किसको करते हैं? ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, राइट? किसको ब्रेक करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को। और इस स्टेप में हम टेम्परेचर कितना रखते हैं? 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर। तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए बेटा। सब सॉल्व कर रहे हैं ना? सभी के आंसर आने चाहिए, हर एक बच्चे के आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आफ्टर 4 साइकिल्स ऑफ पीसीआर हाउ मेनी डीएनए ड्यूप्लेक्सेस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन डीएनए ड्यूप्लेक्स। तो इनका कहना है ये एक डीएनए ड्यूप्लेक्स है, राइट? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या हो रही है बताइए? 4 साइकिल करा रहे हैं हम पीसीआर की, राइट? क्या करा रहे हैं? पीसीआर की 4 साइकिल करा रहे हैं। तो हमें कितने डीएनए डुप्लेक्स मिलेंगे? इनका कहना है फाइंड करो कि 4 पीसीआर साइकिल कराने के बाद आपको डीएनए के डुप्लेक्स कितने मिलेंगे एक डीएनए डुप्लेक्स से, राइट? तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल जो है आप क्या करो 2 की पावर n जो है इससे आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स या डीएनए डुप्लेक्स, राइट? इससे हम निकाल सकते हैं कि कितने यहां पर डीएनए डुप्लेक्सेस बन रहे हैं, राइट? तो यहां पर 2 की पावर n से हम नंबर ऑफ डीएनए डुप्लेक्सेस निकाल सकते हैं। n का मतलब है यहां पर, n का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, राइट? अब इन्होंने कहा है कितनी पीसीआर साइकिल है? 4 पीसीआर साइकिल है। कितनी? 4 पीसीआर साइकिल है। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 4 इक्वल टू नंबर ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, राइट बेटा? ऐसे ही करेंगे, है ना? अब तो हम 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 की फिर आप 2 कर लो, ब्रेक कर लो। जैसे कि 2 की पावर 4 है, जिनको कंफ्यूजन होती है वो क्या करेंगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 इंटू 2 की पावर 2 4 इक्वल्स टू 16। तो ये क्या हो जाएगा? 16। या आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, 2 की पावर 4 है तो 4 बार क्या कर लो? 2 की पावर, ठीक है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी वैल्यू दी होती है तो आप उसको ब्रेक कर लो, राइट? क्या कर लो? ब्रेक कर लो। तो यहाँ पर हमने ब्रेक करके निकाल लिया, तो ये आपका कितना आ गया? 16 आ गया, राइट? तो यहाँ पर 16 हमें क्या मिलेंगे? डीएनए डुप्लेक्स मिलेंगे। कितने? 16 डीएनए डुप्लेक्स मिलेंगे, राइट? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बताइए। मैंने बोला था 2 की पावर हम कितना करेंगे जब हमें 1 बिलियन डीएनए डुप्लेक्स मिलेंगे? कितना करेंगे बताइए? चलिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट ऑर्गेनिजम्स आर यूटिलाइज्ड टू एक्सट्रैक्ट द पॉलीमरेज फॉर पीसीआर, राइट? तो इनका कहना है हम कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं, राइट? कौन सा पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म से, जिसे हम यूज करते हैं किसमें? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, राइट?
पॉलीमरेज जो होता है वही तो पॉलीमराइजेशन कराता है 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। तो इस पॉलीमरेज की क्या खासियत होनी चाहिए कि ये हाई टेम्परेचर पर काम कर पाए। अब हाई टेम्परेचर पे काम करना है तो हमें इसको कैसे बनाएगा, हीट स्टेबल हमें पॉलीमरेज चाहिए। अब हीट स्टेबल पॉलीमरेज हम कहाँ से लेंगे, आर्कीबैक्टीरिया से, ठीक है। तो थर्मस एक्विटिकस जो है यहाँ से हम क्या करते हैं बताइए, टैक पॉलीमरेज है ना, क्या है, टैक पॉलीमरेज जो है एक एंजाइम है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो क्या कराता है, हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराता है। राइट, इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। राइट, चलिए तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आज चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए आज का मतलब 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बेटा यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। किसको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इन्होंने कहा है कि टैक पॉलीमरेज इज द पॉलीमरेज, बिल्कुल टैक पॉलीमरेज क्या है, पॉलीमरेज है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज द टेम्पलेट, क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्सक्यूज मी, क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट के जैसे वर्क करती है। क्या ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर द प्राइमर्स, क्या प्राइमर्स जो है वो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, या 5 to 3 डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, क्या जो डायरेक्शन है पॉलीमराइजेशन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। क्या आपका आंसर आ चुका है, जल्दी बताइए। बिल्कुल बेटा, टैक पॉलीमरेज अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया था कहाँ से, थर्मस एक्विटिकस से, लास्ट क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल सही है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है। बट डीनेचुरेशन प्रोसेस हम किस लिए करते हैं कि जो दो हमारे डबल हेलिक्स डीएनए हैं वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए और उसमें पॉलीमराइजेशन हो, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे काम करता है, ना कि डबल स्ट्रैंडेड। राइट, तो यहां पर वर्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो जाता है, गलत। राइट, और हमें क्या चुनना था, इनकरेक्ट ही चुनना था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। मैम ये क्यों गलत नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कि प्राइमर जो होता है बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बेसिस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पर आपका जो बेस पेयर है वो 6 to 15 बेस पेयर्स जो होते हैं वो मिलकर एक प्राइमर को बनाते हैं। राइट, और ये प्राइमर हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके नखरे होते हैं, पॉलीमरेज के नखरे होते हैं। बोलता है मेरी 2 कंडीशन है, अगर 2 कंडीशन फुलफिल करोगे तभी मैं काम करूंगा, अदरवाइज काम नहीं करूंगा। पहला कि मैं 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन में ही क्या करूंगा, पॉलीमराइजेशन करूंगा। दूसरा पॉइंट था कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी डबल स्ट्रैंडेड, मे बी नहीं, शुड बी डबल स्ट्रैंडेड, मतलब होना ही चाहिए डबल स्ट्रैंडेड, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। तो अब क्या परेशानी की बात है, ऐसा कैसे करेंगे। तो भाई प्राइमर बोलता है कोई बात नहीं, इसकी है ना ये अकड़ू है, खड़ूस है। अब क्या ये जिद्दी बच्चे हैं, जिद्दी बच्चों की जिद कभी कभी पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर फिर कौन जुड़ता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के, मैंने क्या बोला, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डायरेक्शन पर कौन जुड़ता है, प्राइमर जुड़ता है। राइट, चलिए तो ये पॉइंट भी सही हो गया। और जो पॉलीमराइजेशन अभी मैंने बोला कौन से डायरेक्शन में होती है, 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन में, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, इनकरेक्ट। और मैंने आपको पहले ही बोला है चाहे इनकरेक्ट हो, चाहे नॉट करेक्ट हो, चाहे नॉट इनकरेक्ट हो, कुछ भी हो आपको पहले सर्कल करना है, उसके बाद ही देखना, नहीं तो बेटा बहुत आसानी से क्वेश्चंस गलत होते हैं। राइट, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। राइट, चलिए क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या सारे बच्चों का ऑप्शन बी ही आंसर था। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, हर एक क्वेश्चन थ्योरी पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है।
स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में आपके लिए हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लेकर आए हैं इस प्लेलिस्ट में आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है, बट आपके एनसीईआरटी में उसकी डिटेल स्टडी नहीं की गई। तो हम ये पूरा आपको थ्योरी जो है पूरे टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। इसके साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने बिल्कुल इस चीज़ को फोकस करके ध्यान में रख के आपकी ये प्लेलिस्ट तैयार की है कि आपका जो सॉल्यूशन पार्ट जो है, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट है, रिवीजन है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारा भी अच्छे से हो पाए, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है, और इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल है। इन दोनों चैनल्स पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे, और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।